चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, और आपको बता दें कि हम जो भी क्वेश्चंस ले रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं। ये आपका पूछा हुआ है CBSE 2006 में, CBSE 2006 में पूछा हुआ है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री में शायद सी करके लिखा हुआ है। तो आप सुनिए हमारी बात को। जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं वो अगर क्वेश्चंस कर लोगे तो आपके CBSE में आने वाले क्वेश्चंस फंस ही नहीं सकते, या बिहार बोर्ड जो भी कह लो कि इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बहुत सेट ऑफ क्वेश्चंस लेंगे, इंपॉर्टेंट, इसीलिए ध्यान से वीडियोस को देखो और क्वेश्चंस को बना लो। और इतना क्वेश्चंस बना लेने के बाद तुम्हें किसी भी बुक का क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ये हर एक तरह का क्वेश्चन दिया जा रहा है और कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। कह कि the 8th term of an AP is 31 and 15th term is 16 more than the 11th term, find the AP। कोई भी AP को निकालने के लिए हमें A चाहिए और B चाहिए। तो let first term of this AP is A and common difference is small d। ठीक है, ये हमने बी का मान लिया कि कॉमन डिफरेंस ए था और फर्स्ट टर्म ए था और कॉमन डिफरेंस डी था, फर्स्ट कंडीशन। अब क्या लिखे हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है कि इफ द 8th टर्म ऑफ एन एबी इज 30, 8th तक टर्म जैसे ही बोला तो T8 लिख दो। T8 का मतलब होता है 8th टर्म 231 है, तो यहाँ से क्या इंप्लाई हो जाएगा A प्लस 7D का वैल्यू 31, क्योंकि 8 है तो ये सब करना पड़ता है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन, क्यों दो कंडीशन दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एपी का कुछ भी निकालने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस अगर प्राप्त हो जाए और फर्स्ट टर्म अगर हम पता कर लें तो उस एपी का हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। उस एपी का हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सोचना ये है कि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म कैसे निकालें। तो उसके लिए आपका इक्वेशन नंबर 1 ये आ गया, दो अननोन है आपके पास ए और डी, एक और इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है, वो क्वेश्चन जरूर देगा। तो कह रहा है सेकंड क्वेश्चन एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। इसमें क्या कह रहा है कि 15th टर्म पंद्रहवां टर्म 16 अधिक है 11th टर्म 11वां टर्म से। तो कंडीशन किस किस टर्म के बीच में दिया है, 15th टर्म और 11th टर्म। 16 मोर तो बोल जाइए कुछ देर, 15th टर्म इज 16 मोर देन द 11th टर्म। तो आप पहले क्या लिख लो कि 15th टर्म बराबर है 11th टर्म। अब तुम सोचो कि क्वेश्चन में क्या कहा और तुम क्या कर दिए, तुम गलती कर दिए। क्वेश्चन ने बोला कि 15th टर्म 16 अधिक है 11 टर्म्स के, और आप क्या लिख दिए बराबर कि 15 टर्म बराबर है 11 टर्म के। तो यहाँ पे जब तराजू रखा जाएगा तो इस तराजू में किसका पलड़ा भारी होगा, इसका। क्यों भारी होगा इसका पलड़ा, क्योंकि ये 16 अधिक है 11वां टर्म से। तो दोनों को बराबर करने के लिए ही आपको खड़ा कराया गया, ये इक्वेशन को आप बराबर रखो। तो ये अगर 16 अधिक है तो तुम्हें इसमें 16 जोड़ना होगा ताकि दोनों का इक्वेशन बराबर है, तभी तो ये बराबर लिखोगे। अगर कुछ लोग इसमें भी 16 जोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, तो 15वां टर्म तो 16 पहले से अधिक था और इसमें और 16 जोड़ दोगे तो और बढ़ जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग T15 इज इक्वल टू T11 प्लस 16। अब क्या होगा यहाँ पे कि T15 का वैल्यू क्या होगा जरा देखते हैं, है कि नहीं। T15 का वैल्यू क्या होगा जरा देखते हैं, क्या होगा भाई A प्लस 14D और इधर से A प्लस 10 और प्लस 16, A से तो A उड़ ही जाएगा और 10 इधर आएगा तो 4D और इधर 16। तो आपको समझ में आ गया कि D बराबर 4। अब D 4 आ गया तो इक्वेशन 1 से A भी आ जाएगा। तो 1 इम्प्लाई
ए प्लस 7 गुना 4 इज इक्वल टू 31। तो 7 चौक 28 जाएगा बराबर के उधर, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 3। ए निकल गया और डी निकल गया। किसी भी एपी का कुछ भी निकालने के लिए ए और डी ही चाहिए और वो निकल गया। मुझे पूछ रहा था फाइंड द एपी, तो किसी भी एपी को हम क्या लिखते हैं, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो ए क्या है 3 और ए में डी जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, फिर ए में 2d जोड़ेंगे तो 3 में 4 गुना 8 जोड़ेंगे तो 11, तो 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19 डॉट डॉट डॉट। ये भी होगा तुम्हारा, क्योंकि दो एक भी टर्म मिल जाएगा तो हमको अगला टर्म निकालने की जरूरत है केवल डी की। उस टर्म में डी जोड़ते जाओ, अगले टर्म में फिर डी जोड़ते जाओ, उसमें फिर डी जोड़ते जाओ, अगला टर्म मिलते जाएगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछे गए और जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़िए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज द सेम। कह रहा है ये दोनों एपी का nth टर्म सेम हुआ है एन के किस वैल्यू के लिए, या फिर है भी या नहीं है ना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन के किस वैल्यू के लिए उस दोनों एपी का nth टर्म सेम है। आपको नहीं मालूम है कि एन के कौन वैल्यू के लिए इसका nth टर्म सेम है ना। इसका nth टर्म को स्मॉल टी एन मान लीजिए और इस एपी का nth टर्म को कैपिटल टी एन मान लीजिए। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉल टी एन इज इक्वल टू कैपिटल टी, क्योंकि दोनों का nth टर्म से सेम चाहिए। तो अब क्या करते हैं कि इस टी एन को हम लोग स्मॉल स्मॉल लिखते हैं। इसका हम ए बराबर को स्मॉल ए मान दे रहे हैं और डी को हम 7 में से 1 या 6 मान दे रहे हैं। इसको फर्स्ट टर्म को 69 मान ले रहे हैं और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी मान रहे हैं और वो हो जाएगा -1, क्योंकि 68 में से बन करता है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके लिए आप कैपिटल यूज कर दो। n दोनों में स्मॉल नहीं होगा, सेम है, क्योंकि n के किस वैल्यू के लिए दोनों एपी का nth टर्म सेम है, तो दोनों में n सेम है। अब a का वैल्यू क्या है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है तुम्हारा 6, और इधर a है तुम्हारा 69 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है -1। अब यहाँ से क्या होगा 1 प्लस 6 से गुना करो 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 69 और माइनस n प्लस 1। तो 1 से 1 को कटता है, ये n को इधर लेके आओ तो ये 7n और इधर 69 है और 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 75, है ना, बिल्कुल। तो n का वैल्यू हो जाएगा 75/n। यहाँ पे कटेगा तो नहीं, ये क्या होगा 7 एकम 7 0 और 7 दूना 7 एकम 7 0 बचा, 5 उतरा तो 0 बचा 7 7 49 तो 10.7। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इसका n का वैल्यू दशमलव में नहीं आना चाहिए, कभी n आना चाहिए नेचुरल में, क्योंकि कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स की संख्या, पदों की संख्या, इसमें क्या होगा 1 2 3 4 4 टर्म हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 10 टर्म होगा या 10 टर्म होगा। लेकिन इस में 10.7वां टर्म आने का मतलब क्या है कि इस एपी में जब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इसमें पीछे की ओर घटते जा रहे हैं, तो कभी भी आएगा तो वो जंप करके निकल जाएगा, मिलेगा कभी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे देयर आर नो वैल्यू ऑफ n, देयर आर नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच nth term of both AP are same। ठीक है ना, नहीं होगा कभी भी नहीं। अब ये एकदम दिमाग में रखो, n हमेशा आना चाहिए प्रॉपर इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव या नेचुरल नंबर आना चाहिए।
नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे।